प्रिगोजिन की मौत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रोजन हॉर्स वाला दांव चल दिया है। प्रिगोजिन की मौत तो सच है, लेकिन इससे जुड़े रहस्यों में एक ऐसा धोखा छिपा है जो कीव का सर्वनाश कर सकता है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट राष्ट्रपति पुतिन ने लिख दी है। प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार से पहले ही बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर पीएमसी ग्रुप का कैंप उखड़ चुका है। इसमें रहने वाले 25,000 लड़ाके भूमिगत हो चुके हैं। रोस्टोव सैन्य बेस से चुराया गया डर्टी बॉम्ब भी इनके पास है। इनसे जुड़ी कई आशंकाएं हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मौत महाविनाश का संकेत है। मॉस्को के बाहर प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद से रहस्यों की गुत्थी उलझती चली गई। सवाल उठे कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई, लेकिन यह तय हो चुका है कि वैगनर चीफ पुतिन के पूर्व सहयोगी और पुतिन से ही विद्रोह करने वाले प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है। प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त हो चुकी है। प्रिगोजिन के एक हाथ में तीसरी उंगली नहीं थी। हाथ से ही प्रिगोजिन के शव की शिनाख्त की गई है। वेस्ट और यूक्रेन ने प्लेन क्रैश के बाद ही प्रिगोजिन की मौत को पुतिन से विद्रोह करने का अंजाम बताना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच वैगनर ग्रुप में बड़ी हलचल होने लगी। बाखमुत का युद्ध जीतने वाले वैगनर लड़ाके जून के महीने से बेलारूस के ओसिपोविची में कैंप लगाकर डेरा डाले थे। लेकिन 23 अगस्त को 3:20 के बाद खलबली मच गई। दोपहर 2:50 पर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्रिगोजिन के प्लेन ने उड़ान भरी। विमान ने कुल 30 मिनट तक उड़ान भरी और 3:20 पर क्रैश हो गया। मॉस्को के तावेर इलाके में जब प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ तो पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर जम गई। प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश होने के कुछ ही घंटे बाद बेलारूस के ओसिपोविची में ऐसा घटनाक्रम हुआ जो महाविनाश के बड़े संकेत दे रहा है। ये बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर कैंप की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 1 अगस्त 2023 की है और दूसरी तस्वीर 23 अगस्त 2023 की है। दोनों तस्वीरों में फर्क साफ है कि 1 अगस्त को बेलारूस में वैगनर का कैंप लगा है। 23 अगस्त वाली तस्वीर में वैगनर के टेंट एकदम साफ हो चुके हैं। यानी बेलारूस से वैगनर अपना डेरा हटा चुके हैं। ये कितना बड़ा खतरा है, इसको इनकी तादाद से समझिए। बेलारूस के ओसिपोविची में वैगनर के कुल 273 टेंट लगे थे। एक टेंट में 50 लड़ाकों के रहने की व्यवस्था थी। अनुमानित हिसाब से 13,650 वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद थे। वैगनर फौज में कुल 25,000 लड़ाके हैं। 11,350 वैगनर के बारे में पहले से ही कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर वैगनर के 25,000 लड़ाके अब कहां हैं, ये कोई नहीं जानता। आशंका है कि ये किसी खास सीक्रेट मिशन पर रवाना हो गए हैं। वैगनर के लड़ाके प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। आशंका है कि वो कीव पर हमला भी कर सकते हैं। दूसरी आशंका है कि प्रिगोजिन की मौत में पोलैंड का हाथ हो सकता है, इसीलिए वैगनर ग्रुप पोलैंड पर हमला कर सकता है। तीसरी आशंका है कि पुतिन ने हत्या का प्लॉट रचा हो। ऐसे में वैगनर लड़ाके विद्रोह शुरू कर सकते हैं। सबसे महाविनाशक आशंका यह है कि वैगनर ग्रुप के पास डर्टी बॉम्ब है। ये लड़ाके तीनों में से किसी भी टारगेट पर इस डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं।
प्रिगोजिन के ये विश्वास पात्र सिपाही उसके आदेश पर जान देने वाले लोग हैं। प्रिगोजिन को अन्नदाता मानने वाले ये लड़ाके उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस तरह की भावनाएं नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि वैगनर मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि वैगनर ग्रुप को अब रूसी फौज और रूस के विद्रोही गुट रशियन लीजन का समर्थन मिलने लगा है। ये रूस की वॉलंटियर कोर फाइटर्स के जवान हैं। इन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। देशभक्त प्रिगोजिन की मौत से रूसी वॉलंटियर कोर आहत है। वैगनर फौज को हमारा पूरा समर्थन है। जरूरत पड़ी तो मॉस्को पर भी हमला करेंगे। रूस को युद्ध में बाखमुत सहित कई मोर्चे प्रिगोजिन की फौज ने ही जिताए हैं। प्रिगोजिन ने युद्ध में अपने लड़ाकों को बचाने के लिए ज्यादा हथियारों की डिमांड की थी, जो रक्षा मंत्री शोइगु ने नहीं मानी। बस इसी एक कोर से वैगनर और रूसी सरकार के बीच ठन गई। अब प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस का विद्रोही गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन भी विद्रोह में शामिल होने के लिए वैगनर का समर्थन कर रहा है। ये संदेश वैगनर ग्रुप के लिए है। उम्मीद है कि उन तक पहुंच जाएगा। प्रिगोजिन की हत्या का बदला जरूरी है। हर स्थिति में रशियन लीजन वैगनर के साथ है। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने भी वैगनर के साथ अपनी सहानुभूति जता दी है। 23 अगस्त को प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश होने के 3 घंटे बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक लाइन का बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रिगोजिन की मौत से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की को वैगनर के गुस्से से बचने के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ा। प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अपने डेथ वारंट पर खुद हस्ताक्षर कर दिए हैं। वैगनर ग्रुप पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह करने वाला है। लेकिन पुतिन को करीब से समझने वाले ये मान रहे हैं कि असल स्क्रिप्ट कुछ और है। 24 जून को वैगनर ने विद्रोह और समझौता किया। माना गया कि यह विद्रोह पुतिन ने रचा था। 25 जून को मॉस्को में पुतिन के साथ प्रिगोजिन और वैगनर के दूसरे कमांडरों की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने वैगनर का नया कमांडर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वैगनर कमांडरों ने उचित फैसला माना। माना जा रहा है कि पुतिन ने प्रिगोजिन के बाद वैगनर ग्रुप के सबसे प्रभावशाली लीडर को विश्वास पात्र बना लिया। वैगनर को भरोसे में लेकर ही प्रिगोजिन को रास्ते से हटाया गया। अब वैगनर की छवि रूस विरोधी बना दी गई है। आशंका है कि वैगनर कीव पर डर्टी बम से हमला करेंगे। वैगनर की रूस विरोधी छवि के चलते इसका दोष पुतिन पर नहीं लगेगा। माना जा रहा है कि सीक्रेट एजेंट पुतिन ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ डर्टी बम अटैक की स्क्रिप्ट लिखी है और ये विस्फोट कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।